गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन के बारे में दूसरे लेक्चर में जो बातें बताई हैं, उम्मीद है वो आपने देखी और सुनी होगी। अगर इसमें थोड़ा आवाज़ का मसला पड़ता है तो आप जब लेक्चर को सुने तो मेरा ये मशवरा है कि आप हैंड फ्री लगा लिया करें और उससे आवाज़ का मसला भी जो है वो दूर हो जाएगा। तो उन बेसिक डेफिनेशन में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा इसको दोहरा कर तो आज लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इससे अगला टॉपिक है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो सब्सटेंस के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में, फिर इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में जिसको मिक्सचर कहते हैं, और मैटर की जो डेफिनेशन है वो जो उसमें स्टडी की थी। 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर्स के बारे में, बल्कि 4 फॉर्म्स ऑफ मैटर्स जो प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया था आपको। तो इस तरह जो प्लाज्मा जो है वो चौथी जो है वो उसकी मैटर की जो फॉर्म है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हैं ही, वो तीनों शुरू से बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ये चौथी जो फॉर्म है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मिक्सचर की जो टाइप्स थी, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था। तो आज बच्चों जो हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो ये बेसिक टॉपिक है। और जब आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम ही फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसमें हम सारी बुनियादी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एलिमेंट्स को जो है ये बयान करेंगे कि एलिमेंट जो है ये क्या होते हैं और किस तरह हम इनको जो डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आगे इनकी एक्सप्लेनेशन वो हम किस तरीके से। तो पहली जो डेफिनेशन, इसकी 2 डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, बुक में भी अगर देखेंगे तो 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। प्योर सब्सटेंस that cannot be decomposed into simpler substances by physical or chemical means is called element। यानी कोई भी हमारे पास एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फिजिकल या केमिकल तरीके से हम उसको डीकम्पोज नहीं कर सकते, तो ये एक एलिमेंट को शो करता है, उसकी डेफिनेशन को शो करता है। लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है जो ज़्यादा जो चल रही है, जिसको स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड of only one kind of atom having the same atomic number is called the element। यहाँ पर जो नई चीज़ अभी आपको एटॉमिक नंबर के बारे में, इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? एटॉमिक नंबर इट इज़ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का ख़ास नंबर होता है, और अगर वो नंबर हम चेंज कर दें तो वो एक एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले ये कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में इस तरह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी अगर आप एटम को डिफाइन करें तो एटम के 2 हिस्से हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है और एक इंटरनल पार्ट होता है। यानी यहाँ पर ये अगर मैं ये देखूँ तो ये एक एटम मैंने बनाया है, तो एटम का ये वाला जो ये एक्सटर्नल पार्ट है, और इसमें एक इस तरीके से मैं तो ये इंटरनल पार्ट है, इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, ये P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन ये जो पाए जाते हैं ये न्यूक्लियस में। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये एटम का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो जब हम ये देखते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन
किसी भी एटम में उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसको हम 1 1 कहते हैं, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन है और इसका न्यूट्रॉन कोई नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके। तो इसी तरीके से अगर हम हीलियम का एटम देखें, यानी ये एक एटम है और ये थोड़ा सा हाइड्रोजन से बड़ा है और ये इसमें जो प्रोटॉन का नंबर है वो 2 है और न्यूट्रॉन जो है वो भी 2 है और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको हीलियम कहते हैं। और ये 2 4 यानी ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। तो इस लिहाज से देखें कि ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये दूसरा हीलियम है, तो दोनों एटम जो है, दोनों एटम एक दूसरे से फर्क है, यानी इसका हमने एटॉमिक नंबर, इसका 1 है, इसका 2 है, ये एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो उस चेंज होने की वजह से एलिमेंट जो है चेंज हो गया। तो लिहाजा मॉडर्न डेफिनेशन में एटॉमिक नंबर इट इज़ द स्पेसिफिक नंबर, यानी ये इम्पोर्टेंट है। जब आप ये देखते हैं कि जब आप एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं, तो ये का मतलब कि एटम जो है कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, यानी एक ही तरह के एटम होते हैं और सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। और क्यों? उसकी वजह है कि उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा ही होता है, यानी एक जो भी है एक स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से अगर आप ये चेंज कर देंगे तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा पता चल गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि अभी तक जो 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें से 92 जो है वो नेचुरल अक्रिंग है। नेचुरली अक्रिंग का मतलब ये है कि वो कुदरती तौर पर जो हमारे ज़मीन पर या ज़मीन के अंदर या एटमॉस्फेयर में ये पाए जाते हैं। तो उसमें से 118 एलिमेंट्स और 92, तो जितने बाकी बचते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके वो सिंथेटिक एलिमेंट है जिसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम डिस्कस करेंगे तो इनमें सारे एलिमेंट्स को ही हमने डिस्कस करना है और ये पीरियोडिक टेबल की शक्ल में आपको सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मिल जाएंगे अगर आप नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको देखें, चैप्टर नंबर 3 में। तो अब हम 92 में से जो नेचुरली अकरिंग है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स की फॉर्म में मिलते हैं और इसके अलावा नॉन मेटल्स की फॉर्म में है और कुछ ऐसे एलिमेंट जो है मेटलॉइड की शक्ल में है। यानी 3 तरीक़ों से आप एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 जो है ये मेटल है, मेटल्स, और उसके बाद नॉन मेटल्स और फिर तीसरे नंबर पे मेटलॉइड्स। 3 तरह से जो है ना। अब अगर मेटल्स को हम स्टडी करें तो बहुत सारी मेटल्स हमारे दरमियान में, जैसे कि गोल्ड है, लोहा है, कॉपर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये सारी की सारी जो है ये मेटल्स हैं और हमारे इर्द गिर्द ये पाई जाती हैं और हम इससे बहुत सारे काम भी लेते हैं। तो ये प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स ही है। नॉन मेटल्स में ऐसी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन है और क्या कहते हैं नाइट्रोजन है, आर्गॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन, ये जो ना ये नॉन मेटल्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। और अगर हम देखें मेटलॉइड्स को, तो मेटलॉइड जो है ये तीसरी जो इनकी एलिमेंट्स की जो इसको हमने डिवाइड किया है, तो ये मेटलॉइड्स में, और सॉरी ये मेटलॉइड्स के जो ये स्पेलिंग है इसको ठीक कर लें, तो ये LL
DS मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें अगर हम फिजिकली या केमिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो उनमें जो है ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है वो शामिल होती है, तो वो हम उसको मेटलॉइड का नाम देते हैं। अब अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटलॉइड है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स की है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। इसके अलावा जर्मेनियम है, ठीक है। सिलिकॉन को अगर हम ये देखें तो इसको हम शो करते हैं SI जो है ये सिलिकॉन को शो करता है, और GE जो है ये जर्मेनियम को शो करता है। और इस तरह कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलॉइड्स को शो करते हैं, जो कि हाफ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और जिसमें हाफ प्रॉपर्टी जो वो नॉन मेटल्स की ये शामिल होती हैं। तो इसी तरह अगर हम मेटल्स को ही अगर देखें, डिस्कस करें, तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स through which electricity and heat is passed through easily. They are malleable, they are ductile, they have some specific lustrous or shiny surface, and they lose the electron. So in this way, having the positive charge after losing the electron, having the positive charge on it. तो इस तरह ये मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई है नॉन मेटल्स की, इसके ऑपोजिट है कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर नॉट malleable or ductile, and when they gain the electron and having the negative charge on it. So in this way, so you can describe the metals, non-metals and metalloids. Okay student, अभी तक जितनी हमने ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये सारे के सारे एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, साइंसदानों ने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि हर एलिमेंट्स को एक स्पेलिंग के साथ या किस तरीके से उसको जो है ना मुश्किल होती थी, तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि हर एलिमेंट का एक शॉर्ट नेम जो है उसको वो वज़ा किया जाए, ताकि जब वही एक जब शॉर्ट नेम लिखा जाए तो ये पता चल जाए कि ये फलां एलिमेंट है। तो हम इस शॉर्ट नेम को सिंबल का नाम देते हैं। तो अब हम जो है वो सिंबल्स की स्टडी करते हैं। तो सिंबल बेटा अब हम इसको स्टडी करते हैं कि सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है ये क्या चीज़, कैसे हम इसको सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ डेफिनेशन देखें कि तो सिंबल एक्चुअली इट इज़ द एब्रीविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट, यानी इंग्लिश में अगर हम इसको, मैंने ये थोड़ा बताया कि ये एब्रीविएटेड नेम होता है, एक शॉर्ट नेम होता है। तो एलिमेंट्स का जो नाम है वो सिंगल लेटर से लिखा जाता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का जो पहला जो लफ्ज़ है वो सिंगल लेटर से कईयों का लिखा जाता है, कईयों का जो है वो टू लेटर जो है इंग्लिश में हम उसको इस्तेमाल करते, तो वो पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, और इसी तरह जो दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मुख्तलिफ ज़ुबानों में, जैसे कि लैटिन है, ग्रीक है और जर्मन लैंग्वेज में एलिमेंट्स के नाम जो उनसे जो है एब्रीविएशन ली गई है, लेकिन उनके इंग्लिश में नाम फ़र्क है। तो वो हम अभी इसमें डिस्कस करते हैं
जैसे कि सिंगल लेटर एलिमेंट्स जो है उसमें पहले नंबर पे हमारे पास कोई भी है, मसलन जो जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो इसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखें कि ऑक्सीजन तो बहुत कॉमन है, इसको ओ से इंग्लिश नेम के जो पहले वर्ड ऑक्सीजन से ओ जो है वो लिया गया, ये कैपिटल में ही हम इसको शो करेंगे। इस तरह हमारे पास ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एन है, ठीक है। और फिर अगर हम ये देखें कि ये सल्फर है, एस स्टैंड फॉर सल्फर, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये पी जो है ये फॉस्फोरस को शो करता है। इसी तरह आयोडीन है, तो आयोडीन जो है ये आइस को शो करता है, कैपिटल ए की जो सिंगल लेटर जो यूज़ किया है। इस तरीके से और कई हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, तो हम एक ही लेटर से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम टू लेटर्स सिंबल जो है तो वो भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर हमें ये एल्यूमिनियम को हम Al से शो करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि Al में ए कैपिटल है और ये स्मॉल। कभी भी आपने एलिमेंट्स को जब दो इसके लेटर यूज कर रहे हैं तो ना तो दोनों कैपिटल लिखने तो ना दोनों स्मॉल लिखने, पहला वाला कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल। ये जो इंटरनेशनल रूल है, इसको रूल को भी आपने फॉलो करना है। एल्यूमिनियम के बाद अगर आप देखेंगे ये हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, तो ये इसके लिए हम Mg लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास जैसे कि ये नियॉन है, नियॉन, तो ये Ne हम ये लिख देते हैं, तो उसके इस वजह से N कैपिटल होगा। और इसी तरह अगर हम ये देखें कि ये बेरिलियम, बेरिलियम में ये Be है। और यहाँ पर अगर सिंगल लेटर में और देखो मुझे याद आ गया कि ये बोरॉन है, बोरॉन के लिए जो है ना ये B कैपिटल है, ठीक है। और इस तरीके से बेरियम, बेरियम में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये भी एक बेरियम एलिमेंट है और इसको हम Ba से शो करते हैं। और ये टू लेटर्स सिंबल हैं एलिमेंट्स की, ये इनके अंग्रेजी के नाम हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको हमने जिनकी जो एब्रीविएशन है वो लैटिन लैंग्वेज में ली है, तो यहाँ पर हम उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जिस बच्चों के यहाँ पर हमारे पास लैटिन लैंग्वेज में ये जो लैटिन वर्ड है, तो इसमें मसलन ये इंग्लिश में उनका नाम होगा इंग्लिश में, और लैटिन में उसको क्या कहते हैं, और इसकी जो सिंबल है वो हम कैसे इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेबल भी बना सकते हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम ये देखें सोडियम, सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, एंड Na is taken from the Latin language word natrium, Na, just like this is the next is potassium। अगर हम ये पोटाशियम को देखें तो इसको हम केलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, केलियम। और ये के इज टेकन फ्रॉम द केलियम। इसी तरह अगर हम और हमारे पास है सिल्वर, सिल्वर इसको हम अर्जेंटम
अर्जेंटम और AG से शो करते हैं, ठीक है। और मरकरी, मरकरी को लैटिन लैंग्वेज में हाइड्रा जायरम, हाइड्रा जायरम, और इसको हम मरकरी को HG से शो करते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, और 1 2 3 4 अभी लिखी हैं। मरकरी के बाद टिन इंग्लिश में कहते हैं, बड़ा कॉमन नेम है। और इसको स्टेनम, डबल एन स्टेनम, तो ये SN से हम इसको शो करते हैं। एंटीमनी, और ये इसको लैटिन में स्टीबियम, और S भी इसकी जो यहाँ से लिया गया स्टीबियम से। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी हैं। ये चंद एक एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स की जो कि लैटिन लैंग्वेज में है। और इसके अलावा तकरीबन अगर आप पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे तो 3 लेटर जो एलिमेंट्स हैं जो वो भी हमारे पास दिए गए हैं, उसको भी आप अगर देखें तो जिनका एटॉमिक नंबर तकरीबन 112 से स्टार्ट होता है, ये एटॉमिक नंबर है। और 13 है, 14, 15 और 16 अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें से ये जो 3 वर्ड की जो सिंबल है उसमें UUV है, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो हमारे पास UNBIUM। तो हम इसको जो पढ़ते हैं इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम इसको इस लिहाज से कि UN का वैसे मतलब अगर देखा जाए तो 1 है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो यूनबियम BIUN, और ये इसको UUB इसकी जो सिंबल है। तो इसके जब आप देखेंगे तो ये मैंने एक ही मिसाल दी है, तो जब आप इसको मज़ीद स्टडी करेंगे तो वो इनके नाम भी शो किए गए होंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही एलिमेंट्स के बारे में। मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा, तो आज इसको आप बार बार देखें, इसको स्टडी करें और बहुत सारी बातों को अपने जहन में रखें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।